कर्नाटक के चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन पिछले 15 दिनों में प्रचार में प्रदेश के मुद्दों से ज्यादा बजरंगबली, हिजाब, टीपू सुल्तान, द केरला स्टोरी जैसे मुद्दे ही छाए रहे। कर्नाटक चुनाव विवादित बोल का अखाड़ा बन गया, लेकिन अब बारी पब्लिक की है। कर्नाटक की जनता को बजरंगबली और जहरीले बोल कितने पसंद आए, जानने के लिए ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। बजरंगबली की हनुमान जी के रहते हुए भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। जहरीला सांप। ऐसा नालायक बेटा बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। नालायक। हिंदू विरोधियों को मार डालो, वो कलेगा टीपू सुल्तान के हत्यारे। कर्नाटक में जुबानी नाटक ने रोमांच की सारी हदें तोड़ दी। बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी किया और कांग्रेस ने भी, लेकिन चर्चा घोषणा पत्र से ज्यादा बजरंग दल, बजरंगबली, टीपू सुल्तान और शिवाजी की होती रही। पार्टियों को क्यों लगता है कि कर्नाटक में बेलगाम होकर ही चुनाव जीता जा सकता है? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई पर प्रतिबंध जैसे बेबुनियाद मुद्दों को उठाकर बीजेपी को न केवल अपने बचाव बल्कि पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए भी एक बड़ा हथियार दे दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटी का जिक्र किया और पूरे चुनाव भर बीजेपी इन 5 वादों पर तंज कसती रही। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ। कांग्रेस अध्यक्ष केसी बयान ने बीजेपी के लिए मुफीद माहौल तैयार कर दिया। चुनाव प्रचार को बदरंग करने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल टिप्पणी से हुई, फिर तो इसके बाद बाढ़ सी आ गई। अब खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा। पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं, तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भी भद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद कूद पड़े बीजेपी विधायक। बसन गौड़ा ने सोनिया गांधी को विषकन्या कहकर हंगामा और बढ़ा दिया। बसन यही नहीं रुके, वो गांधी परिवार के चीन और पाकिस्तान तक लिंक निकालने लगे। ये वही बसन गौड़ा पाटिल हैं जिन्होंने मंच से खुलेआम धमकाना भी शुरू कर दिया कि अगर कोई भी हिंदू विरोधी बात करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಮ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಡಮ್, ಜೈಲು ಒಳದಾಗಿನ ಮ್ಯಾಗ ಕಳ್ಸೋದು ಕಡಿಮೆ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗನೇ ಡಿಸಿಷನ್। कर्नाटक में भाजपा के एक स्टार प्रचारक हैं बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को विषकन्या ही नहीं कहा, पाकिस्तान और चीन का एजेंट तक कहा है। मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के बहुत चहेते हैं, कि क्या ये उनके शब्द हैं या ये बोल नरेंद्र मोदी के और बासवराव बोम्मई जी के हैं जो सिर्फ वो बोल रहे हैं। ये राजनीति में हर मर्यादा, हर शुचिता, हर सीमा को लांघने वाला बयान है। लेकिन ये जुबानी गेम यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस गेम में जल्द ही कूद पड़े कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे। प्रियांक खड़गे ने मोदी पर विवादित टिप्पणी करते हुए नालायक शब्द तक का इस्तेमाल कर दिया।
जिसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से विवादित बयान पर नोटिस पे मिला। See, there is a poison in the mind of Kharge. It's a prejudiced mind towards Narendra Modi ji and BJP because this kind of thinking comes because of desperation. They have been unable to fight him politically in the parliament, outside, and they are seeing that their ship is sinking. So desperately they are making all this kind of remarks. इतना होने के बाद भी कर्नाटक के चुनावी माहौल में अभी मसाले की कमी थी। इसी बीच कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। उस घोषणा पत्र की एक लाइन ने पूरे कर्नाटक का मिजाज और मुद्दा ही बदल दिया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में दावा किया कि कर्नाटक में उसकी सरकार आई तो बजरंग दल और पीएफआई जैसे उग्र संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। लेकिन बजरंग दल में से दल निकालकर बीजेपी इस पूरे मुद्दे को बजरंगबली पर ले आई। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। जी जहरीला सांप है, पॉइजनस स्नेक है, उसको टच करने से मर जाएगा। खरगे जी सीनियर नेता है, बड़े नेता है, कांग्रेस का अध्यक्ष है। खरगे जी का बयान केवल हमारे राज्य में नहीं चलेगा, देश में नहीं चलेगा, पूरे विदेश में चलेगा। वो क्या कहना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू टेल टू द वर्ल्ड? योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन में दिखे। उनकी बिहार रैली में जय बजरंगबली के नारे गूंजते रहे। अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हनुमान जी का विरोध क्यों कर रही है। क्योंकि हनुमान जी के रहते हुए भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जितने भी राक्षसी वृत्ति है, ये बजरंगबली के सामने धूल दूषित हो जाती है, गायब हो जाती है। और कांग्रेस पीएफआई और आईएसआई को प्रश्रय दे करके ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि बजरंगबली को बैन करके यहां पर उनके राजक गतिविधियों का अड्डा बनाएगी। बीजेपी ने अपनी सहूलियत से ऐसी पिच तैयार कर ली जहां सारे मुद्दे पीछे छूट गए और बजरंगबली पर पूरा चुनाव केंद्रित हो गया। बजरंगबली की आप याद करिए, ये वही राहुल गांधी जिनका मानना था कि वो लोग मंदिर जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ राहुल गांधी? लड़कियों को छेड़ने वाले मंदिर जाते हैं, उस राहुल गांधी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या बजरंगबली या भगवान श्री राम के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे? कदाचित नहीं। बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बुलाया, बजरंगबली को नहीं। बजरंगबली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था, तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बीजेपी एक तरफ बजरंगबली का नाम लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बजरंगबली को कर्नाटक चुनाव में घसीटने पर बीजेपी के खिलाफ हमला करती रही। वो आपको बताते कि कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितने नए उद्योग बनाए हैं, कितने रोजगार दिलवाए हैं, कितना विकास किया है आपके लिए, लेकिन कहने को कुछ नहीं है। इसीलिए आपका ध्यान बार बार भटकाया जाता है और उनको मालूम है कि जब आपका ध्यान धर्म की प्रति जाएगा या किसी दूसरे
और चले जाएगा, आपके जज्बात जहां उभर जाएंगे तो वो आगे बढ़ सकते। इसी कर्नाटक चुनाव में एक ऑडियो भी वायरल हो गया और कांग्रेस ने उसी ऑडियो को आधार बनाकर आरोप लगा दिया कि बीजेपी खड़गे की हत्या करवाना चाहती है। हालांकि इस ऑडियो की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से जारी कर दावा किया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जान को खतरा है। खुद खड़गे ने भी एक रैली में ऐसा ही कहा। मेरे को धमकी देते हैं, ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए पैदा हो गए। क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं, 81 साल है मेरे। मणिकंठ राठौड़ नाम का भाजपा का बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री मोदी का, मुख्यमंत्री मुंबई का बड़ा चहेता है, चित्रपुर विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी है। 40 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं इसके खिलाफ। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पुलिस स्टेशन में उसमें धोखाधड़ी का मामला है, उसमें शांति भंग करने का मामला है, उसमें घोटाला है अन्य का, लेकिन सबसे बड़ा उसमें हत्या का भी मामला है और जानलेवा हमलों के मामले हैं। ये व्यक्ति एक ऑडियो टेप पर यह कहता हुआ पाया जाता है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और उनके पूरे परिवार का सफाया कर देगा। मतलब क्या इस बात का? क्या कर्नाटक में आगामी हार देखकर अब भाजपा के लोग हत्या पे उतर आए? इसी बीच कांग्रेस ने देश के बड़े बड़े अखबारों में एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी के नेता और उसकी सरकार कमीशन लेते हैं। आप ही की बनाई गई सरकार जनता को 40% सरकारा बन के लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? 40% सरकारा क्यों है आपकी सरकार का नाम? हजारों बड़ी बड़ी कंपनियां और उसमें काम करने वाले लाखों लोगों पर बात होने की बजाय कर्नाटक के चुनाव में ध्रुवीकरण पूरी तौर से हावी रहा। और ध्रुवीकरण की इस रेस में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी दौड़ती रही। कर्नाटक के चुनाव में नैतिकता डिरेल हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से। मित्रों, अभी एक गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, कुछ कुछ गारंटी दे रहे हैं। अब उनको तो कोई तकलीफ है नहीं, वादा करने में भाजपा को तकलीफ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं बताऊं क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि उनको सत्ता पर आना ही नहीं, तो वादा करने में क्या आपत्ति है बताओ? वो कुछ भी कह सकते हैं। अरे कांग्रेस वालों, आपकी गारंटी का कोई मूल्य नहीं है, आपकी आबरू ही नहीं बची है, आपके गारंटी कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। मगर मैं गारंटी देता हूं कर्नाटक की जनता को, अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन की गारंटी है। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने फिर से 40% कमीशन और युवाओं की नौकरी की बात की। राहुल लोकल बस में भी चढ़े और यूथ से मुलाकात की। पैसा इन्होंने आपसे चोरी किया है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी, कहते हैं प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में आपकी सरकार 40% कमीशन लेती है। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। इसी बीच कांग्रेस के एक ट्वीट ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इस ट्वीट में कर्नाटक के संप्रभुता का जिक्र किया गया। ट्वीट में सोनिया गांधी की तस्वीर लगी थी, उनके भाषण को कोट किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। बीजेपी इस ट्वीट के बहाने सवाल उठाने लगी कि कांग्रेस कर्नाटक को इंडिया से अलग करना चाहती है। कर्नाटक के सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि कर्नाटक को भाजपा की लूट से बचाने के लिए, कर्नाटक की लूट से बचाने के लिए इस 10 मई को कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को अपना एक एक वोट देकर भारी बहुमत से जिताए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस की गारंटी का मजाक उड़ाया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो कर्नाटक की गारंटी ले रहे हैं।
सोनिया जी 20 साल खाली एक ही काम में लगते रहा कि कैसे राहुल जी को कुछ बनाया जाए। जो व्यक्ति का खुद का गारंटी नहीं है वो कर्नाटक का गारंटी कैसे ले सकता है? आप थोड़ा मुझको बोलिए तो, आप क्या गारंटी लेगा? कर्नाटक चुनाव में पूरे राज्य में 9,125 सभाएं हुई। मंदिर और मेरठ में 311 बार विजिट की गई। कुल मिलाकर बीजेपी ने 1,377 रोड शो किए। रोड शो में कुल 9,87,481 लोग शामिल हुए। पीएम ने 19 रैली की और 6 रोड शो किया। जेपी नड्डा ने 10 रैली की, 16 रोड शो किया। राजनाथ सिंह ने 4 रैली की और 1 रोड शो किया। अमित शाह ने 16 रैली की और 15 रोड शो किया। स्मृति ईरानी ने 17 रैली की और 2 रोड शो किया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 9 रैली की और 3 रोड शो किया। बहरहाल कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली, टीपू सुल्तान और हिजाब का मुद्दा कितना काम आया, 13 मई को इसका फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बजरंगबली की